श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube और FB लाइव, सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी? पार्ट 7। आप में सामर्थ्य नहीं तो कोटि कोटि जप करने से भी विजय प्राप्त नहीं होती, ऐसा सावरकर जी ने क्यों कहा? पोर्तुगीजों ने अत्याचार किए तब भगवान भी भक्तों के कंधों पर बैठकर भागे, ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूबी, मदीना की पवित्र मस्जिद घोड़े का तबेला बनी, जेहोवा के सुवर्ण मंदिर में दरार पड़ी, ऐसा क्यों? कुरान को ईसाइयों ने बेअसर कर दिया, बाइबल को मुस्लिमों ने बेमतलब बना दिया। क्या प्लास्टिक सर्जरी, अणुविज्ञान, विमान विज्ञान हमें हजारों साल से पहले पता था? इन सब सवालों का जवाब हम आज के व्याख्यान में ढूंढने वाले हैं। मित्रों, कल रात को 8 बजे रविवार दिनांक 6 अक्टूबर को क्या चमत्कार होते हैं कोई कर सकते हैं, पार्ट 2 होगा। गॉडमैन फकीर संत चमत्कार कर सकते हैं, मैजिशियन के चमत्कारों में और इसमें क्या फर्क है? क्या पुरातन काल में सच्चे चमत्कार हुआ करते थे? ये विषय पार्ट 2 हम कल रात को 8 बजे 8 से 11 बजे तक देख रहे हैं, चमत्कार प्रात्यक्षिक के साथ। ये चमत्कार आप देखें, सीखें, दूसरों को भी कर कर बताएं और उनका प्रबोधन करें, इसलिए ये कार्यक्रम है। तीसरी एक महत्व की सूचना, जब से YouTube चैनल और Facebook पर मैं लाइव कर रहा हूँ और YouTube चैनल शुरू किया है, तब से लगातार इंक्वायरीज आ रही थी कि आप वर्कशॉप कब ले रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस का। 6.5 साल बाद ये वर्कशॉप हो रहा है पूना में। 6 जनवरी टू 9 जनवरी, ये 4 दिनों में ये वर्कशॉप होगा। उसकी जानकारी आपको बार बार YouTube पर मिलती है। YouTube पर एक पूरा का पूरा व्याख्यान स्व सम्मोहन व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला अपलोड किया है, उसमें उसकी पूरी जानकारी दी है। साथ में फेसबुक और बाकी जगह भी बार बार इसकी जानकारी दी जा रही है। तो जिन लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करना है, उन्होंने दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो मित्रों, हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं। सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी, पार्ट 7। मुझे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। कई मेरे मित्रों ने कहा कि आप क्यों इतने बड़े पैमाने पर सावरकर इस विषय को ले रहे हो? अब तक 6 पार्ट्स हो चुके हैं, आज 7वां पार्ट है। अभी अभी गांधी जयंती हो चुकी है। गांधी जयंती के बहाने गोडसे की बहुत चर्चा हुई, सावरकर की बहुत चर्चा हुई। मेरे गांधीवादी जो मित्र हैं, मैं अपने आप को गांधीवादी कहता हूं, उस फैमिली से मैं आया हूं, उनको भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। जो पुरोगामी मेरे मित्र है, प्रोग्रेसिव विचारों के मित्र है, जो फुले शाहू अंबेडकर विचारों को मानने वाले हैं, उनको भी बहुत अचरज लगता है कि आप सावरकर को क्यों उतना महत्व दे रहे हो, क्यों उनका इतना महिमा मंडन कर रहे हो। कुछ मित्रों को यह भी मेरी चिंता है कि आज तक आपको सभी लोग प्रोग्रेसिव मानते आए हैं। आप एक सुधारणावादी, प्रोग्रेसिव विचारों के रैशनलिस्ट हो, ऐसा माना जाता है। आप सावरकर को जिस ढंग से लोगों के सामने रख रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, इतने व्याख्यान ले रहे हो, शायद सावरकर का सिक्का आपको लग जाएगा। अब इन सभी सवालों का जवाब देना बहुत आवश्यक है। सावरकर के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं।
यानी महात्मा गांधी भी मोस्ट मिसअंडरस्टूड व्यक्ति है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी कुछ बोल सकता है। इसलिए गांधी को जाने बगैर, गांधी को पढ़े बगैर, गांधी जी के बारे में सावरकर क्या कहते हैं, गांधी जी के बारे में अंबेडकर जी क्या कहते हैं, गांधी जी के बारे में आरएसएस वाले क्या कहते हैं, इसी के आधार पर हम उनके बारे में अपना मत फाइनल कर देते हैं और गांधी जी का मूल्यांकन उस ढंग से करते हैं। गांधी जी जितने मिसअंडरस्टूड है, उतने ही सावरकर जी भी बहुत मिसअंडरस्टूड है। उनके बारे में भी बहुत गलत जानकारियां लोगों के सामने है। मैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर, स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले सावरकर, इनसे ज्यादा बड़ा महत्व देता हूं प्रोग्रेसिव सावरकर को, सामाजिक सुधारणा करने वाले सावरकर को। और ये जो सावरकर है, सामाजिक सुधारणा करने वाले सावरकर, इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। ये एक कारण है। ये जो सामाजिक विचारवंत सावरकर है, इनको कुछ ही लोगों ने आज तक न्याय दिया है या फिर न्याय देने का प्रयास किया है। कम से कम मराठी में कुछ लोगों ने तो न्याय दिया। जैसे मैंने आपको पुल देशपांडे जी का एक व्याख्यान में उन्होंने क्या कहा यह सुनाया। कम समय के इस व्याख्यान में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यह बात रखी है। महाराष्ट्र में एक शेषराव जी मोरे बहुत प्रसिद्ध विचारवंत है। उन्होंने सही माने में न्याय दिया है। उसमें सामाजिक विचारों के सावरकर जी को बहुत अच्छे ढंग से न्याय दिया है। लेकिन हिंदी में बहुत गलत जानकारी है इसके बारे में। सावरकर जी का एक स्मारक जब बन रहा था मुंबई में, तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार जी, इन्होंने उस समय एक व्याख्यान दिया है सावरकर ऊपर। उसमें भी उन्होंने सावरकर जी को प्रोग्रेसिव व्यक्ति कहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा महत्व बाकी उनके कामों को दिया है। मैं कवि सावरकर, लेखक सावरकर, बहुत बड़े बड़े लेखक होते हैं, बहुत बड़े बड़े कवि होते हैं। सावरकर जी बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे। उनकी काफी कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। उस बारे में मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश में काफी लोगों ने काम किया। सावरकर जी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया। उसके बारे में भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे दृष्टि से सावरकर जी ने जो बातें सामाजिक स्तर पर कही है, वे बहुत मायने रखती है, वे बहुत महत्व की है। विज्ञानवादी बातें रखने का प्रयास बहुत कम विचारवंतों ने किया है। उनमें एक सावरकर जी थे, और ये भी 1935, 1936 टू 40 के दरमियान ये बातें उन्होंने रखी है। हम गांधी हत्या वाले सावरकर, माफी वीर वाले सावरकर, ऐसी उनकी पहचान है। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा शुरू की, ऐसा माना जाता है। इसके अध्यक्ष सावरकर जी थे। आजकल ऐसे कई अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, जैसे एक बाबा है चक्रपाणी महाराज उनको कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो उनके बारे में हमारी धारणाएं और ज्यादा गलत साबित करते हैं। अभी का जो हिंदुत्ववादी ब्रांड है, वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, और हिंदुत्ववादी ये शब्द बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाया, उसको प्रतिष्ठा दिलाई वो प्रमुखता से सावरकर जी ने। और इसलिए इन सभी लोगों को सावरकर जी के विचारों के साथ में जोड़ा जाता है। प्रज्ञा सिंह, जिसने जाहिर तरीके से स्टेटमेंट दिया था, जो भाजपा की आज एमपी है,
मालेगांव बॉम्ब स्फोट के आरोपी है कि गोडसे ये देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। हम उनके साथ सावरकर को तुरंत जोड़ सकते हैं। देश में आज हिंदुत्ववादी सरकार है। इस कारण तथाकथित हिंदुत्ववादियों का, जो भी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, उनका उन्माद चरम पर है। अभी गोकशी की हत्याएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4 समाज सुधारकों की हत्या हुई है। ये हत्या में लिप्त होने वाली संस्था जो है सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिति, वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, सनातनी हिंदू कहते हैं। प्रमोद मुतालिक श्रीराम सेना के, वो गोवा में जब हिंदू विश्व सम्मेलन होता है तो उसमें जाहिर तरीके से कहते हैं कि जैसे नरेंद्र दाभोलकर को हमने सबक सिखाया, वैसे ही सबक हम इन लोगों को सिखाएंगे। यानी नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हमने किया, वो जाहिर तरीके से कहते हैं। ऐसे कई अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले संगठन हैं जो आज के वातावरण में अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते कहते हिंदुत्ववाद से जोड़ लेते हैं। ये जो अपने आप को हिंदू महासभा के अध्यक्ष कहने वाले चक्रपाणी महाराज है, उन्होंने तो जाहिर तरीके से आह्वान किया सरकार को कि ये ताजमहल जो है वो हमारे कब्जे में दे दो। ये दुनिया का वंडर है, आश्चर्य है। पूरी दुनिया से लोग ताजमहल देखने को आते हैं और ये चक्रपाणी महाशय कहते हैं कि ये ताजमहल हमारे अंडर दे दो, हमारे कब्जे में दे दो, हम यहां शिव मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वहां पहले शिव मंदिर था। इस हिंदू महासभा की सचिव पूजा शकुन पांडे कहती है, हालांकि उन्होंने हथियार बांटे स्कूली छात्रों को। 1917 में गोडसे का मंदिर बनाया गया। गांधी जी के मूर्तियों पर 3 गोलियां चलाई गई। पेट्रोल डालकर इस मूर्ति को जलाया गया। मिठाइयां बांटी गई। मेरठ में सावरकर जयंती पर सावरकर जी को भारतवर्ष दो और गांधी को नोट से हटाकर वहां सावरकर जी को नोट पर रखो। यहीं तक ये लोग रुके नहीं तो आगे चलकर इन्होंने मांग की कि गांधी की समाधि हटाने की मांग की और राष्ट्रपति को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। ये सभी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। केरल में बाढ़ आई क्योंकि कुछ लोग गाय का मांस खाते हैं। कुछ लोग गाय का मांस खाते हैं, इसलिए केरल में बाढ़ आई और उसमें बेचारे बाकी के बेकसूर लोग मारे गए। ये पत्रकार सम्मेलन में ये बात कही जाती है और ये बातें अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग कहते हैं। 2015 में साध्वी देवा ठाकुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा की अपने आप को कहलाती है। मुस्लिम ईसाइयों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हमारे देश में सरकार ने आपातकाल लगाना चाहिए और सबकी जबरन नसबंदी करनी चाहिए और हिंदुओं ने ज्यादा बच्चे पैदा करे। अब ये क्या विचार है? ये जाहिर तरीके से कहा जाता है, पत्रकार सम्मेलन में बातें कही गई हैं। इतना ही नहीं, आगे कहा है मस्जिदों गिरजाघरों में हिंदू देव देवताओं की मूर्तियां लगाओ। यानी आज जो चर्चेस है, गिरजाघर है, मस्जिद है, वहां पर हिंदू देवताओं की, देवियों की, देव की, भगवान की मूर्तियां लगाई जाए। ये जाहिर तरीके से ये बयान देते हैं और ये अपने आप को हिंदुत्ववाद से जोड़ते हैं, डायरेक्टली हिंदू महासभा से जोड़ते हैं। हमको लगता है कि सावरकर भी इसी विचार के हैं। मंत्रियों के बयान क्या है हमारे नए सरकार के? दूसरी पारी है सरकार की, मोदी सरकार की। उनके एक एक मंत्रियों के बयान अगर हम सुनेंगे, औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह कहते हैं, मानव का विकास बंदर से हुआ इसके कोई प्रमाण नहीं है। स्कूलों कॉलेजों में
स्कूलों में, कॉलेजों में ये डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ाना चाहिए। ये डार्विन का सिद्धांत गलत है। सर्जक या सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा थे। सर्जक या सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा थे। उन्होंने मानव को धरती पर अवतरित किया। हमारे पूर्वजों ने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि बंदर से मानव बना। इसलिए ये डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सही नहीं है, गलत है। उसको स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाना चाहिए। ये केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह जो बोले, आपको शायद लगेगा कि यह आदमी अनपढ़ है या फिर कम पढ़ा लिखा है। भाई साहब, ये मुंबई के कमिश्नर रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस बनना, आईएएस बनना कोई आसान बात नहीं है। कई विषयों का गहरा अध्ययन करना पड़ता है। लाखों की तादाद में होशियार बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें टॉप करना होता है, तब कहीं जाकर आप आईपीएस बन सकते हो। और ये आईपीएस बने केंद्रीय मंत्री ये स्टेटमेंट देते हैं। मुझे तो कभी कभी आशंका होती है कि आईपीएस हुए थे या नहीं हुए थे। कैसे क्या मुंबई के कमिश्नर बन गए। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सिद्ध हो चुका सिद्धांत है और उसके बारे में एक मंत्री सरकार का इस ढंग से यह बात करता है। उसके बारे में मैं कई बार बोला हूं, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बोलूंगा। डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के बारे में रमेश पोखरियाल निशंक 3 दिसंबर 14 को कहते हैं लोकसभा में कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान नंबर 1 विज्ञान है, उसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं है। यानी ज्योतिष विज्ञान नंबर 1 विज्ञान है, बाकी विज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं है। लाखों वर्ष पहले भारत ने अणु परीक्षण किया था। इसका मतलब अणु का स्फोट लाखों वर्ष पहले भारत में किया था। ज्योतिष से भूकंप की भविष्यवाणी हो सकती है। इतने भूकंप हो रहे पूरे दुनिया में। भूकंप ऐसी चीज है, अगर पहले हो रही है ये पता चले तो इंसानों की जान बचाई जा सकती है। और अभी तक विज्ञान इतनी कोशिश करने के बाद, इतना स्टडी करने के बाद कुछ समय पहले बता सकता है, लेकिन काफी समय पहले बता नहीं सकता है। यह आज की स्थिति है। और हमारे ये महाशय रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान भूकंप की भविष्यवाणी पहले से हो सकती है। ज्योतिष विज्ञान में वो सामर्थ्य है। अभी ये कोई सामान्य इंसान नहीं रहे, ये मानव संसाधन मंत्री बने हैं। भारत की शिक्षा का हाथ, यानी भारत की शिक्षा की बागडोर इनके हाथ में है। पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे। मैं 2 बार प्रकाश जावड़ेकर जी से मिला। दोनों बार उन्होंने मिलते ही मुझसे कहा कि मैं रैशनल हूं, मैं विज्ञानवादी हूं। पहली बार जब पुणे में उनसे मुलाकात हुई, बहुत रश में थे, उनका जन्मदिन था। उस अवस्था में भी खड़े खड़े वे बोले कि मानव जी भूलिए मत कि मैं रैशनलिस्ट हूं, मैं विज्ञानवादी हूं। तब वो मानव संसाधन मंत्री थे। मैं दिल्ली में उनसे मिलने गया, तब भी उन्होंने कहा, अब मिला तब स्थिति ये थी कि मेरे पहले बहुत बाबा थे, मेरे बाद में भी बहुत बाबा लोग मिल रहे थे। और उनके सचिव मुझसे कह रहे थे कि मानव साहब, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ऐसी जगह रखी है कि ये बाबा लोगों का सब कतार खत्म हो जाए और बाद में आप मिल पाओ, लेकिन और भी बाकी लोग हैं। तब भी वो मिलते ही मुझसे कहे कि मैं रैशनलिस्ट हूं, विज्ञानवादी हूं। और अभी के जो मानव संसाधन मंत्री आए हैं वो तो कहते हैं दुनिया में एक ही विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र, बाकी विज्ञान क्या चीज है, क्या होगा हमारे देश की शिक्षा का पता नहीं। मुरली मनोहर जोशी जब बने थे मानव संसाधन मंत्री, तब उन्होंने ज्योतिष विज्ञान BA MA की पढ़ाई के लिए शुरू किया था।
इतना ही नहीं तो जो पाठ्यक्रम है यूजीसी की ओर से वो केवल ज्योतिष तक मर्यादित नहीं था, तो पुरोहितों के लिए भी था कि मंत्र तंत्र वगैरह कहने वाले पुरोहित, उनको भी डिग्रियां दी जाए। और उसके लिए पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ को प्रोत्साहित किया गया था। महाराष्ट्र के एक भी यूनिवर्सिटी ने यह शुरू नहीं किया, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी ने ज्योतिष का पाठ्यक्रम शुरू करने का तय किया था, उनका निर्णय हो चुका था और उनके खिलाफ मुझे आंदोलन खड़ा करना पड़ा। और टोटल विदर्भ में 46 प्रोग्राम उसके खिलाफ किए गए और उसके बाद में उन्होंने वो निर्णय रद्द किया। नहीं तो महाराष्ट्र में भी ज्योतिष विज्ञान का शुरू हो जाता, यानी MA BA की डिग्रियां लेकर लोगों को ठगना शुरू करते ही हो शुरू हो जाता। ये जो सत्यपाल सिंह है, जिनका ये मानव संसाधन राज्य मंत्री थे तब, इन्होंने 22 दिसंबर 17 को और एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो विमान है, एरोप्लेन है, इसका प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है, रामायण में भी इसका जिक्र था, हमारे यहां पहले से विमान विज्ञान मौजूद थी। शिवाकर बापूजी तलपड़े ने 8 साल पहले राइट बंधुओं के पहले इसका आविष्कार कर लिया था। अब ये कहां से कहते हैं, क्या कहते हैं शिवाकर बापूजी तलपड़े, इन पर एक पिक्चर भी निकली है, वो पिक्चर मैंने देखी है। वो पिक्चर में जिस ढंग से ये आविष्कार दिखाया गया, उस ढंग से ये कभी भी सिद्ध होना पॉसिबल नहीं है कि वो विमान बन रहा था। 2015 में प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मेलन में एक ऐसे ही भाजपा के बड़े व्यक्ति ने दावा किया कि 7000 साल पहले भारद्वाज ऋषि ने विमान का आविष्कार किया था। पायलट ट्रेनिंग के संस्थान प्रमुख आनंद बोडस, इन्होंने कहा था कि पहले के पुरातन विमान आज से ज्यादा सक्षम थे, जो दूसरे ग्रहों पर जाने के सक्षम थे, यानी दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए भी वे सक्षम थे। अब ये किस आधार पर हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? भाई इतने बड़ा बड़ा ज्ञान अगर हमारे पास था तो हम क्यों इतने पिछड़े हैं? आज क्यों हम आविष्कार नहीं कर पाते हैं? बाकी लोगों के आगे क्यों नहीं जा पाते हैं? ये सब सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारे प्रमुख ही अगर इस ढंग की बात करें तो बाकी लोग क्या फिर? 2014 में मोदी जी ने कहा, मुंबई में कहा, डॉक्टरों के सामने कहा, सब मेडिकल कर्मचारियों के सामने कहा कि भगवान गणेश की कहानी दिखाती है कि तब प्लास्टिक सर्जरी संभव थी। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर रख के प्लास्टिक सर्जरी शुरू की होगी। यानी गणपति, भगवान गणेश जी, मनुष्य के सिर पर हाथी का सिर, यह प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बिठाया गया। अब जिसको शरीर विज्ञान की थोड़ी भी जानकारी है, थोड़ी भी, उसको मालूम है कि कितना भी विज्ञान विकसित हुआ तो भी हाथी का सिर इंसान के शरीर पर बिठाया नहीं जा सकता। यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, यह कभी जुड़ने वाला नहीं। और ऐसा होने के बावजूद हमारे मोदी जी ये स्टेटमेंट करते हैं, जो प्रधानमंत्री रहने के बाद ये स्टेटमेंट करते हैं, डॉक्टरों के सामने करते हैं, जिनके एनाटॉमी पढ़ाई का हिस्सा होता है। महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। ये मोदी जी कह रहे हैं। महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद थी, तभी तो मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। अब मोदी जी ने महाभारत पढ़ी है। अगर पढ़ी होती तो यह स्टेटमेंट करने की हिम्मत नहीं करते। अब प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने महाभारत पढ़नी चाहिए, ये कहना भी उचित नहीं होगा। उनको बहुत काम होते हैं, कहां महाभारत पढ़ते बैठेंगे।
अगर सही माने में कुंती जी को उनके पेट से बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इतने सालों तक छुपा कर रखने की क्यों आवश्यकता होती? और युद्ध के समय में ही चाहे कुंती ने चाहे कर्ण ने, भगवान कृष्ण ने ये जानकारी कर्ण को क्यों दी होती? पहले ये जानकारी भगवान कृष्ण को, कर्ण को भगवान कृष्ण ने दी है और फिर खुद कुंती मां उनसे मिलने जाती है और वचन लेती है कि 5 पांडव वैसे ही रहेंगे, अर्जुन मारा जाएगा या फिर कर्ण मारा जाएगा। ये सब बच्चे बच्चे को ये महाभारत की कहानी पता होती है। अगर किसी और तरीके से बच्चा पैदा होना उन दिनों में संभव था तो कुंती ने अपना पहले बेटे का जन्म, कर्ण का जन्म छुपा कर क्यों रखा होता? उसे क्यों नदी में बहा दिया होता? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए कहते हैं कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद थी। ये इसका प्रमाण है कि कुंती के गोद से कर्ण पैदा नहीं हुआ, लेकिन कुंती ने उसको जन्म दिया। तो जेनेटिक साइंस होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जानते हो सभी, ये बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा नहीं, केवल आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय उन्होंने कहा था कि इस समय, यानी उन्होंने सलाह दी थी सैनिकों को, हमारे एयरफोर्स को, कि अभी आप हल्ला करिए, अटैक कीजिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी बादल बहुत घिरे हुए, इसलिए रडार पर, पाकिस्तान के रडार पर भारतीय एरोप्लेन दिखाई नहीं देंगे। अब उसके बारे में तो इतनी चर्चा हो चुकी है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। ये शायद अज्ञान का, उस विषय का नॉलेज नहीं है हमारे प्रधानमंत्री को, ऐसा कर हम टाल सकते हैं। लेकिन ये जो पहले के स्टेटमेंट है भगवान गणेश जी, या फिर महाभारत में कर्ण कुंती से पैदा हुआ किस ढंग से, ये स्टेटमेंट को आप अज्ञान के आधार पर नहीं ले सकते हो। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 17 अगस्त को कहते हैं, राम बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने भारत श्रीलंका जोड़ने के लिए हिंद महासागर में एक पुल बनाया, और आगे उन्होंने कहा कि गिलहरी ने भी उसमें मदद की। गिलहरियां जो होती है, उन्होंने वो पुल बांधने में मदद की, इंजीनियर राम की। अब उसके बारे में हम सभी जानते हैं, विस्तार से उसके बारे में कई बार बातें हो चुकी है कि श्रीलंका और भारत में जो पुल बना है वो पुल नहीं है। इसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। आज भी जो हमें दिखता है वो एक नेचुरल बना हुआ हिस्सा है कोरल्स का, ये सभी हम जानते हैं। जनवरी 17 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, हम सब ने इसको समझ लेना चाहिए। गाय एकमात्र जीव है जो केवल ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती भी ऑक्सीजन है। वासुदेव देवनानी राजस्थान के भाजपा गवर्नमेंट जब था, उसके शिक्षा मंत्री, मामूली मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, यानी सांस में ऑक्सीजन लेती है। हर प्राणी सांस में ऑक्सीजन लेता है, हमको तो मालूम है, लेकिन गाय दुनिया में एकमात्र प्राणी है जो छोड़ते वक्त ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अब फैक्ट क्या है, क्योंकि इसके बारे में हमारे मन में संदेह निर्माण हो सकता है। गाय के बारे में है भाई, नासा का रिपोर्ट कहता है कि गायों के डकार में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन के साथ में अमोनिया गैस भी उसमें काफी होती है। जर्मनी रेडफोर्ड में
जहां पर जर्मनी का एक हिस्सा है रेड फोर्ट, वहां पर एक स्फोट हुआ। इसलिए जांच की गई, तब पता चला कि उस एरिया में एक जगह पर 90 गाय थी और मीथेन की वजह से यह धमाका हुआ था। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है। फिर उसमें यह निकल कर सामने आया कि हर दिन 500 लीटर मीथेन गैस गाय उत्सर्जित करती है और ये सभी 90 गायों ने जो गैस उत्सर्जित किया वो वहाँ इकट्ठा हुआ। मीथेन गैस बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल है। थोड़ा सा कुछ घर्षण मिला कि बड़ी सी बड़ी आग निर्माण हो सकती है, और वैसा एक्सीडेंट वहाँ हुआ था। अभी गाय तो मीथेन गैस उत्सर्जित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो उत्सर्जित करना नॉर्मल है, उसके साथ में ही अमोनिया गैस भी उत्सर्जित करती है। दोनों हाईली इन्फ्लेमेबल है। देवयानी कहेंगे, शायद ये देवनानी जो है वो कहेंगे, शिक्षा मंत्री राजस्थान के, वे तो जर्मनी की गाय है, जर्मनी की गाय करती होगी उत्सर्जित, हमारी गाय तो ऑक्सीजन ही उत्सर्जित करती है। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रमेश पोखरियाल जी, जो अभी हमारे मानव संसाधन मंत्री है, नैनोत्सव में उन्होंने कहा था, इग्नू में हुआ था, इग्नू यानी एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसमें कहा था, विदेशी वैज्ञानिक, शब्द बहुत महत्व के हैं, विदेशी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, उन्होंने इसाक न्यूटन कहा, द्वारा पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, ये बात गलत है। विदेशी वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, ये बात गलत है। हिंदू ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के बारे में सदियों पहले बताया था, हजारों वर्ष पहले इसका हमें पता है। ये उनका स्टेटमेंट रहा है, और वो हमारे मानव संसाधन मंत्री है। अभी उनके हाथ में पूरे भारत की शिक्षा का जिम्मा है। ये कौन सी शिक्षा हमको देने वाले हैं, आप सोच कर देखिए। वे आगे कहते हैं, संस्कृत सबसे पुरातन और वैज्ञानिक भाषा है। नासा ने भी ये कहा है कि संस्कृत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए वो कंप्यूटर की भाषा हो सकती है। ऋषि प्रणव ने पहले एटम और मॉलिक्यूल का आविष्कार किया। मॉलिक्यूल, एटम, इनका आविष्कार ऋषि प्रणव ने किया। ऐसा उन्होंने ये ज्ञानोत्सव 2076, उसका हेडिंग है ज्ञानोत्सव का, उसमें किया। और उन्होंने यही बात पहले अलग ढंग से कही थी IIT मुंबई में कि चरक ऋषि ने आविष्कार किया था। यानी मुंबई में उन्होंने कहा था कि चरक ऋषि ने आविष्कार किया, और अब कहा कि प्रणव ऋषि ने यह आविष्कार किया। कनाद शायद उनको कहना था। ऐसे कई दावे हमारे मंत्रियों के ओर से किए जाते हैं, और ये सभी हिंदुत्व के नाम पर किए जाते हैं। और हिंदुत्ववादी कहने वाले संगठन के लोग किस ढंग से स्टेटमेंट करते हैं, किस ढंग से बोलते हैं, कैसी अवैज्ञानिक बातें कहते हैं, ये भी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। मुझे चिंता इन नेताओं की नहीं है, ना ही इन संगठनों की है। सनातन जैसे संगठन, उनके संस्थापक डॉक्टर JB आठवले मेरे एक जमाने में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट थे। उन लोगों की मुझे चिंता नहीं है, ना ही ये हिंदुत्ववादी संगठन है जो इस ढंग की बातें करते हैं, उनकी चिंता है, ना ही इन नेताओं की चिंता है, क्योंकि ये सभी समझबूझकर ये बातें कहते हैं। इनका कुछ एक एजेंडा है, इन्हें कुछ प्राप्त करना है, इसलिए इस ढंग से ये बातें लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन मुझे चिंता है ये हिंदुत्व के नाम पर
जो बड़े पैमाने पर बाकी सामान्य लोग इस ढंग की बातों में आ जाते हैं। ये जो अपने आप को प्रामाणिक हिंदू समझने वाले लोग हैं, हिंदुत्व के नाम पर बने भक्त हैं, उन लोगों की मुझे चिंता है। इसलिए जिन्होंने सही माने में हिंदुत्व शब्द को इजाद किया या फिर हिंदुत्व शब्द को गरिमा प्रदान की, वैसे पहले हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्य वीर सावरकर, विदा सावरकर, ये क्या कहते थे? उनके हिंदुत्व के बारे में जो विचार थे, विज्ञान के बारे में जो विचार थे, वे एग्जैक्टली क्या थे? वो अपना हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी विचार या हिंदू धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कैसा खड़ा करना चाहते थे, और सभी विचारों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहते थे, या फिर हमारा हर विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर खड़ा हो, इसके लिए आग्रही थे। ये सावरकर मुझे उन लोगों तक पहुंचाना है ताकि बड़े पैमाने पर ये जो आगे हिंदुत्व के नाम पर बनने वाले भक्त हैं, वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करें कि भाई इनके पहले हिंदुत्व या फिर हिंदू हृदय सम्राट, काफी लोगों ने सावरकर जी को हिंदू हृदय सम्राट एक पदवी दी थी, उसके बाद में ये पदवी बाला साहब ठाकरे जी को दी गई, उसके बाद में ये पदवी मोदी जी के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। तो ये सब का मतलब क्या है? उन्होंने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा, उनके विचार क्या थे, ये मैं इन लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इसलिए सावरकर की मैं पूरी सीरीज ले रहा हूं। ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है। मित्रों, ये बातें 35 के 40 तक की बातें हैं, जब वो नजर कैद से मुक्त हुए थे, मुक्तता से लिखना उन्होंने शुरू किया था। अब उनके एक आर्टिकल का नाम है, निबंध का नाम है, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। ये श्री रामदास स्वामी जी का अभंग है या फिर श्लोक है। सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इसका मतलब शॉर्ट में मैं आपके सामने हिंदी में रखता हूं, मानवी समूह के प्रयत्नों से ही यश प्राप्त होता है। कोई भी क्षेत्र में मानवीय समूह के प्रयत्न से ही यश प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। और सावरकर जी, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे, ये एक श्लोक को लेते हैं और पूरा आगे का विवेचन करते हैं। वो कहते हैं कि शायद जो कुछ कहा रामदास स्वामी ने उस जमाने में, उस कारण काफी लोगों को बल मिला होगा। शायद ये भी हो सकता है कि शिवाजी राजा के आंदोलन में इस बल का उपयोग भी हुआ होगा, लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी। लेकिन ये श्लोक क्या सही है कि मानवीय प्रयत्नों से जो यश इंसान को प्राप्त होता है, मूवमेंट के जरिए, सामूहिक प्रयत्नों के जरिए, उसमें भगवान के साथ होगी तो ही यश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? क्या यह सही है? वे तुरंत कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से यह असत्य बात है, ये बात असत्य है, झूठी है, ऐसा कहते हैं। अभी जैसे हिंदू धर्म प्रचार का बड़ा श्रेय रामदास स्वामी जी को दिया जाता है,
उस जमाने में। उसके बारे में ऐतिहासिक बहस हो सकती है, लेकिन रामदास स्वामी ने उस जमाने में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म का फैलाव किया, उसका प्रचार किया, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। महाराष्ट्र में यह धारणा है, और उसी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में यह धारणा है, वहां बैठकर, रत्नागिरी में बैठकर सावरकर जी लिखते हैं कि यह तात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, झूठा है, और अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। वे कहते हैं काफी चीजें हमारे यानी मानवीय समूह के शक्ति के परे होती है, इसलिए हमेशा हमारे प्रयत्नों को यश प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। यहां तक ये बात ठीक है कि भाई हमेशा हम मिलकर जुलकर कुछ करेंगे, एक मूवमेंट करेंगे, हम मिलकर प्रयास करेंगे और हमेशा हमें यश प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी चीजें हमारे शक्ति के परे होती हैं। इसलिए हमेशा हमें यश प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। यहां तक ये बात ठीक है। जैसे नेचर की बात है, हम बहुत अच्छे ढंग से एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सब मिलकर एक गांव बसा रहे हैं, अचानक वहां पर भूकंप आ गया और हमने जो नया गांव निर्माण किया था वो पूरा का पूरा ढह गया, हो सकता है। बाढ़ आई, पूरा का पूरा बह गया, हो सकता है। कई बार सामाजिक ताने बाने ऐसे होते हैं कि हम जो प्रयास करते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की साथ रहेगी तो ही, भगवान की कृपा रहेगी तो ही हमें यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता है। उन्होंने उसके लिए उदाहरण लिया है। महाराष्ट्र में 1300 ईस्वी सन से 1600 ईस्वी सन तक यह समय उन्होंने चुना। क्यों चुना? क्योंकि 1300 से लेकर 1600 तक बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में कुछ चीजें हुई। एक ज्ञानेश्वर जी 1300 में पैदा हुए, यानी उसके आसपास के काल में, 14वीं शताब्दी में। और फिर बड़े पैमाने पर उनका काम हुआ 14वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज, 17वीं शताब्दी में। तो 1300 से 1600 इस ईस्वी सन में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हरिनाम का बहुत गजर चलता था। बड़े पैमाने पर हरिनाम लिया जाता था। ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे के मुख से वेद बुलवाए, दीवार चलाई। महाराष्ट्र में यह चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय, इसका फाउंडेशन निर्माण किया ऐसा माना जाता है, उनके साथ में नामदेव महाराज का भी नाम लिया जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने, यानी जो लोग मानते हैं या फिर लोग कहते हैं, वो बात पहले मैं आपके सामने रखूंगा, तभी सावरकर जी क्या कह रहे हैं इसका मतलब आपके सामने आएगा। लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए। खुद ज्ञानेश्वर जी ब्राह्मण समुदाय से पैदा हुए थे, उनके माता पिता ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पिताजी ने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया था। उसके बाद में ये बच्चे हुए, इसलिए ब्राह्मण समुदाय उस जमाने का उनको स्वीकारता नहीं था, उनकी काफी प्रताड़ना करता था। तो अपना सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए, ये कहानी कही जाती है। चांगदेव महाराज कर बहुत बड़े योगी थे। वो ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए आए, तब वो शेर पर बैठकर आए। अब चांगदेव महाराज शेर पर बैठकर आए तो ज्ञानेश्वर जी उनसे मिलने के लिए एक दीवार पर बैठे थे। चारों भाई, सोपान, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी
उन्होंने कहा चल ग भाई भिंती, दीवार को कहा चलो और दीवार चलने लग गई। यह भी चमत्कार कहा जाता है। यह चमत्कार बहुत फेमस है दोनों महाराष्ट्र में। यानी मेरी दिक्कत ऐसी थी कि मैंने जब यह काम शुरू किया तो मुझे हमेशा इन सवालों का पहले जवाब देना पड़ा। अब ये सही में चमत्कार हुए थे। ज्ञानेश्वर जी के बारे में बहुत आदर है पूरे महाराष्ट्र में। उन्होंने जो ज्ञान संस्कृत में था वेदों का, वो ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी प्राकृत भाषा में लाया। ये उनका बहुत बड़ा क्रांतिकारक कदम है। वारकरी संप्रदाय की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने ये जो चातुर्वर्ण्य का दाह था उसको कम किया, जातिगत जो छुआछूत की बीमारी थी उसका प्रमाण कम किया, इंसान को इंसान कर कर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ा काम था, इसी संप्रदाय ने अंधविश्वास बड़े पैमाने पर दूर करने का काम एक्चुअली किया। लेकिन ये काम पिछड़ गया और ये सभी संतों के चमत्कार ये बहुत बड़ा विषय रहा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर कीर्तनकार निर्माण हुए ये वारकरी संप्रदाय में। और ये जो कीर्तनकार होते हैं, ये कीर्तनकार कीर्तन करते वक्त ये सभी संतों के बड़े बड़े चमत्कार इतना सुंदर वर्णन कर कर लोगों के सामने बार बार रखते हैं कि संत यानी चमत्कार ये लोगों के दिमाग में फिट बैठता है। ये संत क्यों है? क्योंकि इन्होंने चमत्कार किए। हालांकि ये सभी संत समाज सुधारक थे, लेकिन उनका समाज सुधारना का काम या समाज सुधार का काम कहीं बचने नहीं दिया और चमत्कार लोगों तक पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर इन लोगों ने किया। मैं ये स्पष्टीकरण शुरुआत में इसलिए दे रहा हूं कि आपके खास कर महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं उनकी धारणा गलत ना बने। अभी जो कह रहे हैं सावरकर जी, वो तो लोगों की जो धारणा है वो लेकर कह रहे हैं। फिर उन्होंने संत चरित्र कैसा पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी एक आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में तब मैं बताऊंगा। अभी जो खुद सावरकर जी कह रहे हैं वो बात आपके सामने रखूंगा। ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, गोरा कुंभार, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, सावता माळी, रोहिदास, चोखा महार, ये सभी संत है वारकरी संप्रदाय के। ये सारे के सारे संत उस जमाने में रात दिन हरि नाम का गजर करते थे। सारी ओर चमत्कार ही चमत्कार हो रहे थे। आज क्या ज्ञानेश्वर जी के कारण भैंसे ने वेद बोले, कल दामाजी पंत के लिए पांडुरंग ने विठू महार का भेष लेकर बादशाह के दरबार में पैसों का भंडार लगाया। अभी भैंसों के मुंह से वेद बोले, इसके बारे में क्या कहावत है या फिर क्या कहानी है मैंने आपके सामने रखी। दामाजी पंत ये भी बहुत बड़े संत माने जाते थे। पांडुरंग, पंढरपुर के जो पांडुरंग है उनके बहुत अच्छे भक्त माने जाते थे। दामाजी पंत उस समय के बादशाह के एक बड़े अधिकारी थे। उनके तरफ अनाज के भंडार थे। ये अनाज के भंडार बादशाह के थे। अकाल पड़ा, दामाजी पंत को देखा नहीं गया, भूख से लोग मर रहे थे। दामाजी पंत ने अपना भंडार, अन्न भंडार, जो सही माने में बादशाह के मालिकियत का था, उसको खुला कर दिया, लोगों में अनाज बांटा। यह बात बादशाह को पता चल गई। अब ये राजद्रोह था। बादशाह की मालिकियत का अनाज का भंडार आप लोगों को दे रहे हो बादशाह की सम्मति बिना। इसलिए बादशाह ने उनको पकड़ लाने के लिए सैनिक भेजे। उसके पहले ही विठू महार नाम का एक आदमी आया और दामाजी पंत के हिस्से की पूरी मुद्रा ये बादशाह को
दे दी। तो माना ऐसा जाता है कि दामाजी पंत, इनको अभी बादशाह बड़ी शिक्षा देने वाला है, उसके पहले ही खुद पंढरपुर के विठल विठू महार का सोंग लेते हैं या फिर मिठू महार के रूप में जाते हैं, दरबार में जाते हैं और दरबार में पूरी की पूरी सुवर्ण मुद्रा चुकती करते हैं। और फिर आगे ये भी वर्णन है कि बादशाह ने जैसे ही उस सुवर्ण मुद्रा को स्पर्श किया तो उसके फूल बन गए। तब उनके ध्यान में आया कि ये बहुत चमत्कारी चीज है और वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी की पूरी कहावत। तो यहां सावरकर जी कहते हैं कि दामाजी पंत के लिए पांडुरंग ने विठू महार का भेष लेकर बादशाह के दरबार में पैसों का भंडार लगाया। यह भी चमत्कार किया पांडुरंग विठू ने। कभी भगवान रोहिदास के घर जूता सी रहे हैं, रोहिदास, रविदास, ये महाराष्ट्र के बाहर के लेकिन पंढरपुर से जुड़े रहे एक चर्मकार संत। जूता सीना, जूता बनाना, ये उनका काम है। तो एक बार उनको समय नहीं था और समय के पहले जूता देना था, आवश्यक था, तो खुद पांडुरंग जी वहां चर्मकार बने और उन्होंने जूता सिया रोहिदास के घर में। ऐसी चमत्कारी कथा कही जाती है। संत एकनाथ उनके घर में पांडुरंग पानी भर रहे थे। संत जनाबाई जो स्त्री थी वो आटा पीसने का काम कर रही थी, तो उसके लिए पांडुरंग जी आटा भी पीसते थे। कभी संत नामदेव 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में पूरे भारत में भ्रमण किया। पंजाब तब गए। पंजाब के धर्म ग्रंथ में उनके कई श्लोक हैं, अभंग हैं। ऐसे नामदेव जी के साथ में वो खाना खाते रहे, यानी पांडुरंग जी भगवान खाना खाते थे। चोखा महार की पंक्ति में खाना खाने का काम करते थे। चोखा महार थे, अस्पृश्य थे, उनके साथ कोई छुआछूत, कोई उनको छू नहीं सकता था, यानी बाकी जाति के लोग छूते नहीं थे। तो उनके घर में सामूहिक भोजन में खुद पांडुरंग जी पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। चोखा महार को बैलगाड़ी को बांधकर मारने की शिक्षा कुछ गुंडे लोग देते हैं, दुष्टों ने दी। तो खुद भगवान पांडुरंग जी नहीं, भगवान यहां कृष्ण जी आए और बीच में आकर रोकते हैं। वैसे विष्णु का ही अवतार पांडुरंग माना जाता है। कई मरे हुए जिंदा हो रहे हैं, तो जिंदा इंसान जिंदा रहते समाधि में डुबो देते हैं, समाधि में गाड़ दिए जाते हैं। ये ज्ञानेश्वर जी के लिए कहा गया उन्होंने, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी ने जिंदा रहते हुए समाधि लिया, अपने आप को दीवारों के अंदर चुन लिया, ऐसा माना जाता है। तो उसका उदाहरण यहाँ लेते हैं। कुछ लोग मरे हुए जिंदा हो रहे हैं, कुछ जो जिंदा इंसान है वो जिंदा रहते अपने आप को गाड़ लेते हैं। उस समय महाराष्ट्र भूमि ये भगवान की भूमि बनी थी। ऐसे कई चमत्कारों का वर्णन करते हैं। अब ये सभी चमत्कारों का वर्णन अगर उनके आर्टिकल में कोई पढ़ेगा और उतना ही पढ़ेगा और वो किताब को छोड़ देगा, तो वो बोलेगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने या फिर विदा सावरकर जी ने सब चमत्कारों का समर्थन किया है। वे मानते थे कि उस जमाने के संतों ने ये चमत्कार किए। उनकी बात रखने की एक शैली है, एक तरीका है। वे पहले लोगों की जो मान्यता है उस मान्यता को सच है ऐसा मानकर अपनी बात रखते हैं, और वो बात कैसी सच नहीं हो सकती है ये तार्किक आधार पर उसको झुठलाते हैं। ये
परंपरा रही है भारत में खंडन और मंडन की, कि जिनकी भी बात जुटलानी है पहले उनका कहना क्या है ये सामने रखो और उसके बाद में उसका खंडन करो। पहले मंडन करो, बाद में खंडन करो। ये प्रक्रिया का वो उपयोग करते हैं। और फिर वो कहते हैं व्यंग्य से के साथ में, और ये दुष्ट संयोग देखो कि इधर ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी और उधर अलाउद्दीन खिलजी केवल 10-15 हजार सैनिक लेकर आया और करोड़ों हिंदुओं को, पूरे दक्षिण में उस समय करोड़ों हिंदू थे, बकरियों के झुंड में शेर घुसता है वैसे वो घुसा अलाउद्दीन खिलजी। करोड़ों हिंदू लोग थे। देवगिरी का बहुत बड़ा साम्राज्य था। देवगिरी का राजा बहुत पराक्रमी राजा था। देवगिरी यानी औरंगाबाद के पास में जो दौलताबाद है, वहां ये देवगिरी साम्राज्य था। ये 13वीं-14वीं शताब्दी की बात है। वहां का राजा रामदेव राव को पता लगने के पहले ही उन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। किसने हमला किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने सैनिक लेकर आया था? केवल 10 से 15 हजार सैनिक लेकर आया था। इतना बड़ा ताकतवर राजा, देवगिरी का साम्राज्य, रामदेव राव उसका राजा, पराक्रमी राजा, रात दिन भगवान की पूजा करने वाला राजा, भक्त हिंदू था, उन पर भगवान प्रसन्न थे। इसके बावजूद ये हरिभक्त रामदेव राव को परास्त किया, पराभूत किया और उसका हिंदू राज पूरी तरह डुबो दिया। जब इसका हिंदू राज डुबो दिया रामदेव राव का, तो उनके चाचा पराक्रमी शंकरदेव, इनके चाचा शंकरदेव बहुत पराक्रमी थे। कई युद्ध उन्होंने जीते थे। इस राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश की, लड़ाई शुरू की। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो सावरकर जी कहते हैं कि हरि का द्वेष करने वाले अलाउद्दीन ने शंकरदेव को पकड़कर उसकी चमड़ी छीलकर उसे मार डाला। वो जिंदा था, जिंदा रहते समय उसकी पूरी की पूरी चमड़ी छिली और उसको मार डाला। अब ये फैक्ट है इतिहास की। रामदेव राव को उसका राज छीन लिया, शंकरदेव को इस ढंग से जिंदा रहते हुए चमड़ी छीलकर मार डाला। सावरकर जी कहते हैं ज्ञानेश्वर के आगे रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी थी। रेड़े के मुंह से वेद बुलवा सके, लेकिन अलाउद्दीन हमला करने आ रहा है यह सूचना रामदेव राजा को नहीं दे पाए। इतना बड़ा सामर्थ्य ज्ञानेश्वर महाराज के पास था कि वो रेड़े के मुंह से वेद बुलवा सकते हैं, रिद्धि सिद्धि उनके आगे हाथ झुकाकर खड़ी रहती है। लेकिन जो पोस्टमैन एक काम कर सकता है कि भाई आप पर अटैक हो रहा है, ये काम भी ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं किया और पूरे के पूरे ये राम यानी देवगिरी साम्राज्य का पतन हुआ। एक साधारण डाकिये का काम भी नहीं कर सके। फिर आगे कहते हैं व्यंग के साथ में, दीवार चला पाए लेकिन जिंदा इंसान अलाउद्दीन के सामने उसे रोकने के लिए खड़े नहीं कर पाए। दीवार चला पाए लेकिन इतने जिंदा इंसान जो करोड़ों की संख्या में है, उनको अलाउद्दीन को रोकने के लिए उनके सामने खड़ा नहीं कर पाए। 1294 में अलाउद्दीन ने दक्षिण में पैर रखा
और 1310 तक यानी केवल 16 सालों में सारे हिंदुओं को पीटते पीटते उनकी राजधानी कैपिटल छीना, राज्य छीना, सैन्य छीना, मंदिर उद्ध्वस्त करते करते रामेश्वर तक पहुंच गया। केवल 16 सालों में दक्षिण में पैर रखा और रामेश्वर तक पहुंचते गया, और रामेश्वर में पहुंचकर वहां पर उसने अपनी मस्जिद बनाई। और इधर महाराष्ट्र में दक्षिण में विठुराय का नामघोष शुरू ही था, सारे चमत्कार शुरू ही थे, व्रत, नाम जप, नाम सप्ताह, स्नान संध्या, पूजा अर्चा सब शुरू थी। और उधर एक नहीं मुसलमानों की 5 पादशाही निर्माण हुए, 5 राज्य मुसलमानों के निर्माण हुए। 13वीं शताब्दी की ये जो बात है, दामाजी पंथ की फिरौती भगवान ने भरी, लेकिन मेरे भक्त से फिरौती मांगने वाला तू बादशाह कौन है, यह सवाल नहीं पूछा। सावरकर जी व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि भगवान बादशाह के सामने गए, उन्होंने दामाजी पंथ की फिरौती दी, लेकिन यह सवाल नहीं खड़ा किया कि मेरे भक्त से फिरौती मांगने वाला तू कौन है। और उस बादशाह को ऐसा गरज कर उस बादशाह की दाढ़ी खींचकर उसे राज सिंहासन से खींचा नहीं, उतारा नहीं। यह भाषा है सावरकर जी की। हिंदुओं के हजारों युवा लड़के लड़कियां गुलाम बनाए गए, राजकन्याएं दिल्ली के मुस्लिम दरबार में दासियां बनाई गई, रोहिदास के घर जूते सीने वाले कृपाणु दयालु भगवान को उनकी दया नहीं आई। किनके? जिन राजकन्याओं को दासियां बनाई गई, हिंदू लड़के लड़कियां गुलाम बनाए गए, बेचे गए, उनकी दया नहीं आई। जो रोहिदास के घर में जाकर जूते सीते हैं, उस भगवान को इनकी दया नहीं आई। बनारस से रामेश्वर तक मंदिरों को गिराया गया, भगवान की मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों का पायदान बनाया गया, मस्जिद की सीढ़ियों का पायदान बनाया गया मूर्तियों को। फिर भी भगवान को, मुसलमानों को गुस्सा नहीं आया, ना ही उनको सबक सिखाया। लेकिन अगर इधर कोई हिंदू मन्नत का नारियल अर्पण करना भूला तो भारत में यह मान्यता है, आम हिंदू इंसान में यह मान्यता है कि भगवान को मन्नत मांगी है कि यह काम होने के बाद नारियल अर्पण करेंगे। अगर वो गलती से नारियल अर्पण करना भूलता है तो, या फिर बहिरोबा, बहिरोबा एक भगवान, बहिरोबा को बकरा बलि देना भूला तो, भगवान को जो कबूल करता है भक्त, वो देना अगर भूला, मन्नत पूरी करना भूला तो क्या करता है? यही भगवान कितना गुस्सा होता था, उस हिंदू का सारा कुल नष्ट कर देता था, या फिर पूरे गांव में महामारी फैला देता था। यानी ये मान्यता है कि महामारी क्यों फैली? क्योंकि खंडोबा राय को या फिर बहिरोबा को बलि नहीं दिया बकरे का, इसलिए ऐसा हुआ। कुल के सब लोग क्यों मारे गए? क्योंकि भगवान की मन्नत पूरी नहीं की, इसलिए किए। ये जो मान्यता है लोग आम मानते हैं, उस बात को उठाकर वो कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने वाले भगवान, अपने ही भक्त का कुल नष्ट करने वाले भगवान, अपने ही भक्तों के गांवों में महामारी फैलाने वाले भगवान, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होकर उनके मंदिर तोड़े गए। दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक, रामेश्वर तक सब मंदिर तोड़े गए।
तो भी इस भगवान को गुस्सा नहीं आया। ये मुस्लिम आक्रामकों को उन्होंने कभी कभी सबक नहीं सिखाया। ये सवाल वो खड़ा करते हैं। मित्रों, सावरकर जी ने ये सवाल क्यों खड़े किए? वो जानते थे कि ये सभी चमत्कार सच नहीं है। वो ये भी जानते थे कि जो आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, वो बहुत कम संख्या में थे, उनसे बहुत अच्छे ढंग से लड़ा जा सकता था। अपनी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता कायम रखी जा सकती थी। लेकिन उस जमाने के लोगों ने यह नहीं किया, क्योंकि समाज, हिंदू धर्म, और बहुतायत में भारत में हिंदू धर्म था तब, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण के पहले तो मुस्लिम कोई था ही नहीं। 13वीं शताब्दी के पहले ना ही क्रिश्चियन थे। एक हाथ दूसरा कोई होगा। जब पहले कुछ टोलियां आकर गई, उन टोलियों ने कुछ लोगों को, शायद वहां कुछ परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर तो मुस्लिम नहीं थे 13वीं शताब्दी में। इसके बावजूद बहुतायत में जहां हिंदू लोग हैं, वहां पर इस ढंग का आक्रमण होता है, उनको रोका नहीं जाता है, क्योंकि यहां की पब्लिक पूरी तरह से भगवान भगवान कर कर, देव देव कर कर एक अलग ही अवस्था में जाकर पहुंची। उनको वो जगाना चाहते हैं, कम से कम आज के पब्लिक को वो जगाना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं, जो बात मुसलमानों की वही बात ईसाई पुर्तगालियों की, ईसाई और पुर्तगालियों की। कहां पुर्तगाल? वहां से मुट्ठी भर लोग आए पुर्तगाल से, गोमांतक यानी गोवा में घुसे, घोड़ों की पलटन लेकर सारे देश में जगह जगह, नगर नगर में उनके झंडे गाड़ते गए पुर्तगीज लोग, राज्य जीतते गए। लोगों को पीटना, गांवों को जलाना, और जो लोग मिलते हैं उनको पकड़कर ईसाई बनाना, उनको अपवित्र कर कर, मराठी में कहते बाटावणे, बाटवून, नकार देने पर उनको मार डालते। सैकड़ों छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियां गुलाम बनाकर यूरोप, अफ्रीका के बाजार में सब्जी जैसे बेचे। सैकड़ों छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियां गुलाम बनाकर यूरोप और अफ्रीका के बाजार में सब्जी जैसे उनको बेचा। किन्होंने? पुर्तगीज लोगों ने। शादी, उपनयन, पूजा, सारे हिंदू संस्कार शिक्षा पात्र ठहराए गए। शादी पर, उपनयन पर, पूजा पर ये अपराध ठहराए गए, शिक्षा पात्र ठहराए गए, उन पर पाबंदी लाई गई। जान बचाकर भक्त हिंदू भागे। अपनी मूर्तियां भंग ना हो इसलिए श्री मंगेश की मूर्ति, शांता दुर्गा की मूर्ति आदि भगवान को वो लेकर भागे। कौन भागे? सामान्य हिंदू भक्त। और वो भगवान भी अपने भक्तों के कंधे पर लेकर उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, तो भगवान खुद की सुरक्षा के लिए भक्तों के कंधों पर बैठकर भागे। ये व्यंग कसते हैं। हालांकि ये सब हिंदू लोग भागे तो मंगेश की मूर्ति, शांता दुर्गा की मूर्ति, बाकी भगवानों की मूर्ति अपने कंधे पर लाद कर भागे। तो सावरकर कहते हैं कि ये भगवानों ने अपने भक्तों की सुरक्षा नहीं की, वो भी उनके साथ में भागे। लेकिन ये भगवान खुद नहीं भागे, तो अपने भक्तों के कंधों पर बैठ बैठ कर भागे। यानी ना ही भक्तों की सुरक्षा की, ना ही खुद के पैरों से भागे, तो भक्तों के कंधों पर बैठकर भागे। ये सवाल खड़े करते हैं और आगे और सवाल खड़ा कर कर पूछते हैं,
वो भी सवाल बहुत भयानक है। जप तप हिंदू पुराणों के साधनों द्वारा देव कभी प्रसन्न नहीं होता है, ना ही सुरक्षा करता है। इतना ही इस बात से सिद्ध होता है। ये सब सवाल खड़ा करते हैं और ये सवाल खड़ा करने के बाद में अपनी बात छोटे से 2 शब्दों में रखते हैं। इस बात से इतना ही सिद्ध होता है कि ना ही भगवान हमारी सुरक्षा करता है, चाहे उतने हम जप तप करते बैठेंगे, हिंदू पुराणों में जो कुछ कहा है उनके साधनों का उपयोग करते रहेंगे, उनके अनुसार आचरण करते रहेंगे, फिर भी हम पर कभी देव प्रसन्न नहीं होता है, हमारी सुरक्षा नहीं करता है। इतना ही इस बात से सिद्ध होता है। मित्रों, ये वीदा सावरकर है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के बारे में बहुत आदर है। आप एक शब्द वारकरी संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। लाखों की तादाद में पंढरपुर के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं। वैसे ओरिजिनल वारकरी संप्रदाय के लोग तो बहुत सहनशील होते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन उनके बारे में इस ढंग से उनकी आलोचना करना, इस कारण ये महाराष्ट्र गुलाम बना, ये जाहिर तरीके से कहना, भगवान भक्तों के कंधे पर बैठकर पोर्तुगीजों के डर से भागे, ये एक जाहिर तरीके से कहना, इतने ढाढ़स का काम ये सावरकर जी ने किया है, इसलिए कि वो इस समाज को जागरूक करना चाहते थे। हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। अभी तक भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी। ये दिख रहा था कि गांधी के आंदोलन के जरिए शायद देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। 34, 35, 36 में तो ये बात ध्यान में आ गई थी। कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमारा समाज निद्रिस्त है, जब तब करते बैठा है, भगवान भगवान करते बैठा है, और उसी के कारण वो गुलाम बना है, जातियों में बटा है। यानी एक तरफ ये जो धारणा है, भक्ति की धारणा, देव देव भगवान भगवान करने की धारणा, इस कारण वो अपने कर्तव्य भूल रहा है, अपनी सुरक्षा करना भूल रहा है। ये भी बात बड़े पैमाने पर लोगों के सामने ध्यान में लाने देने के कारण, लाकर देने के कारण उन्होंने ये बात बहुत ताकत से कही है। आगे भी वो बहुत कुछ कहते हैं, वो अगले शनिवार को हम देखेंगे। अभी 1.25 घंटा हो चुका है, यहाँ रुकना चाहिए। मित्रों, कल हमारा विषय है जिसके बारे में मैंने आपके सामने कहा है, चमत्कार पार्ट 2। मैं खुद आपके सामने चमत्कार कहूँगा, बताऊँगा, उनका वर्णन करूँगा, ये चमत्कार कैसे किए जाते हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। ये कल का सेशन है, रात को ठीक 8 बजे शुरू होगा और 11 बजे तक चलेगा, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं। ये आवश्यक नहीं कि आपने केवल सावरकर जी के ही रेफरेंस में सवाल पूछने चाहिए, आप दूसरे भी सवाल पूछ सकते हो। 11 बजे तक जितने सवालों का जवाब देना संभव होगा उतने सवालों का जवाब दिया जाएगा। बाद में सवाल रिकॉर्ड कर वो रखे जाएंगे। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सवाल पूछते हो उसके साथ में अपना मोबाइल नंबर कृपया डालते रहिएगा, ताकि हमारे पास भी आपका डाटा इकट्ठा होते रहेगा और जब कभी आपके सवाल का जवाब अपलोड किया जाएगा स्वतंत्र रूप से, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जा सकेगी। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और बड़े पैमाने पर अपने मित्रों को, परिचितों को भी
सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फेसबुक लाइव जो देख रहे हैं, फेसबुक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बेहतर इंसान बनने की अपनी जो ये प्रक्रिया है, एक मोमेंट है, उसका हिस्सा बनिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप, व्यक्तित्व विकास कार्यशाला, स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला 6 जनवरी से 9 जनवरी को पुणे में हो रही है। 6.5 साल बाद ये कार्यशाला मैं ले रहा हूँ। आपकी बहुत डिमांड थी। ये कार्यशाला में जो लोग शरीक होना चाहते हैं उनके लिए जानकारी उपलब्ध है, ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला नाम का ही वीडियो है, उसमें सब जानकारी है। बाकी भी फ़ोन नंबर और सब दिए जाते हैं। यहाँ जो फ़ोन नंबर है क्षितिज का, उस पर आप संपर्क कर सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। 6.5 साल बाद मैं कार्यशाला ले रहा हूँ। मेरे ही खुद के महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स 2 लाख के ऊपर हो गए। अब इतने दिनों से कार्यशाला नहीं लिए, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं और लिमिटेड सीट्स है, इसलिए अपनी जगह पहले बुक कीजिए। रहने की व्यवस्था के बारे में वगैरह सभी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।